खाना पीना बना लेते, इसके बाद बच्चों को भेज के उसके बाद अपना घर में कोई काम। 9 बजे से 12 बजे तक हो गए, ये बारी झाड़ी का काम है, घरेलू काम हो गए। फिर 12 से 3 बजे तक, फिर वही शाम होता है, फिर वही खाना पीना। और फिर 3 से 6 बजे तक। 3 से 6 बजे, तो 6 बजे बाद ही खाना बनाते हैं। नहीं, 3 से 6 क्या करते हैं? 3 से 6 से सर हो गया, अगर इधर फील्ड में कुछ बताना उधर और 6 से 9 बजे तक। चलो, मेरा एक सवाल है, इस सुबह 6 से लेकर रात के 9 बजे तक में आपने कितनी बार अपने ही परिवार की हर जिम्मेदारियों को पूरा करने के बारे में सोचा या सोचते हैं? तो आपको पता चलेगा एक बार में। और अगर आपका हर रोज ऐसे ही बीत रहा है, तो आप ये बताओ कि आप किस मुंह से भगवान के पास जाके धन दौलत समृद्धि खुशी मांगते हो, जब आप सोचते ही नहीं हो। सुबह उठा, किसी न किसी कार्य में लग गए, दिमाग में एक बार भी ये बात आई कि हम जिस जैसे जिंदगी जी रहे हैं यहां से आगे बढ़ना है। 9 से 12 हो गया, एक बार भी आई दिमाग में? 12 से 3 बज के आई दिमाग में? 3 से 6 बज के आई दिमाग में? अगर दिनचर्या ये है तो जिंदगी भी ऐसी होगी। हमारी समस्या क्या होता है? हमारे दिमाग को उन सारी चीजों ने पूरी तरह से अपने गिरफ्त में लिया हुआ है जो आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, अमीर नहीं बनने देगा। और जानबूझकर हमें इन समय में जो कुछ करना चाहिए वो हम करते नहीं। और किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो ये कि क्या आप उन चीजों पे लगातार अगले कुछ महीने, अगले कुछ वर्षों तक सोचते हो या नहीं सोचते हो। अब मुझे एक बात बताइए, जब कभी आपने घर बनाया होगा, छोटा या बड़ा, जब पहली बार आपने सोचा होगा, अगले दिन आप उससे ज्यादा देर तक घर के बारे में सोचे होंगे, और फिर उसके अगले दिन और ज्यादा देर तक, और फिर 2, 4, 6 महीने बाद दिन रात वही सोच रहे होंगे। और साल 2 साल जब बीत गया होगा, उसके अलावा कोई बात ही नहीं हो रहा है। मतलब सुबह घर, शाम घर, रात घर, सोया तो घर, उठा तो घर, नहीं आएगा घर तो खाना नहीं बनेगा घर में, तबाही लाती होगी आपने। और फिर एक दिन 5-10 साल बाद आपको घर मिल गया होगा। समझ रहे? जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हुई, आप दिन रात सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचे, और फिर एक दिन वो पूरा हो गया। अभी जिन चीजों के बारे में आप सोच ही नहीं रहे, वो मिलेगा कैसे? हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जब मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं ना, तो हम थोड़े सीरियस हो जाते हैं। सर, हमको आगे बढ़ना, 25,000, 50,000, 1 लाख कमाना, यहां से गए सब हवा निकल गया, गुब्बारा फूल गया था, गुब्बारा चिपक गया, खत्म कहानी। जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे आप सुबह उठ के फिर रात तक वही करने लगते हो। और अगर यही बना रहा तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन 4 लोग आएंगे, हो गया कि कहानी खत्म। समझ रहे हैं? और आज इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपके जाने का किसी को दुख है। कुछ खास नहीं होता है। खास दुख सिर्फ उसके लिए होता है जो आदमी खास होता है। एक समय के बाद हम बोझ ही होते हैं, है ना? तो जीवन में अगर बोझ नहीं बनना है तो पहला जीवन जीने का तरीका सीखो। पहला जीवन जीने का तरीका सीखो। और जब तक आप सीखेंगे नहीं, जीवन में कुछ बदलेगा नहीं, ये जान लो। मेहनत करने से सिर्फ आपको मजदूरी मिल सकती है, ये जान लो। मेहनत करने से सिर्फ मजदूरी मिल सकती है, लेकिन ध्यान रहे, सपनों पे काम करने से आप राजा बन सकते हो।
तो सपनों पे काम करने के लिए पहले सपनों का होना जरूरी है। जीवन में सबसे पहला चीज, आज एक चीज तय करो, वह है अपने जीवन की प्राथमिकता। क्या तय करो? अपने जीवन की प्राथमिकता। प्राथमिकता, जिसको हम कहते हैं प्रायोरिटी। आपके जीवन में क्या आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? जरूरी है नहीं, क्या सबसे ज्यादा जरूरी जरूरी है? लिखो ये लाइन। सबसे पहले ये तय किया जाता है कि जीवन में हमारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, और जब तक आप ये तय नहीं करोगे तब तक ध्यान उस पर जाएगा नहीं। पहली जरूरी चीज है तय करो। जब आप तय करेंगे तब ध्यान केंद्रित होगा। अगेन बोल देता हूं, जीवन में सबसे पहले ये तय करो आपके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं? जरूरी है नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले ये तय करो। अब थोड़ा अंतर समझा देता हूं, ये जरूरी और सबसे ज्यादा जरूरी के बीच थोड़ा अंतर समझिए, फिर आप इन बातों को बड़ी आसानी से कर पाएंगे, है ना? अब आप ना कई बार समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। उदाहरण के तौर पे एक इंसान अगर इस वक्त बीमार है ना, अब उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? ठीक हो ना? अच्छा, उस समय उसको बोलो कि चलो घूमने जाते हैं, जाएगा? उसको बोलो मूवी देखने, फिल्म देखने चलते हैं, चलेगा? क्योंकि उसके लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, उसी इंसान को देखो 5 दिन पहले वो ठीक था, है ना? तब वो सब काम नहीं कर रहा होगा जो इस वक्त बीमार होने के बाद ठीक होने के लिए कर रहा होगा। 5 दिन पहले जब उसको ये बात समझाया गया होगा कि तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सुबह जल्दी उठो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो, अब इससे क्या होगा, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन उस समय उसके लिए ये जरूरी नहीं था, ये गैर जरूरी था। और ये गैर जरूरी था, बाकी चीजें जरूरी थी। क्या? घूमने जाना, दोस्तों के साथ समय बिताना, ऐसे मटरगश्ती करना, वो सब जरूरी था उसके लिए, शायद जरूरी नहीं था। लेकिन सत्य क्या होता है? सत्य ये है कि तब भी ये सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दी, आज हॉस्पिटल में। तो जब आप स्वास्थ्य के बारे में सोचते हो तो ध्यान में रखिएगा ये सबसे ज्यादा जरूरी है। घूमना फिरना नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास धन का अभाव है तो पैसा कमाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है।